नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम में। सत्यम आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, बदलता बिहार और बढ़ता बिहार, विकसित होता बिहार, तमाम चीज़ें हम लोग सुनते हैं और बिहार में बदलाव भी हुआ है, इसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हमने सोचा कि हमारे बिहार की जो लड़कियां हैं और उसके कुछ मसले हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ प्रॉब्लम है, उसको उठाया जाए मुद्दा के रूप में। और सबसे बड़ी बात है कि इस फैशन की बढ़ती हुई दुनिया में लोग मॉडलिंग के क्षेत्र में भी जाते हैं, लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों के लिए है। खासकर लड़कियों के लिए कि वो मिसगाइड होती हैं, बिना जाने समझे वो मॉडलिंग की एजेंसी ज्वाइन करती है, उसके बाद उनके साथ धोखाधड़ी होती है, तमाम तरह के जो चीज़ें होती हैं वो आप खबरों में नित्य दिन देखते हुए। इसी को लेकर हमने आज चर्चा किसके साथ की, जो रैम्प ट्रेनर है, मॉडल भी है, एंटरप्रेन्योर है, और इनके साथ हमने बात की। इनका 8 साल का अपना एक्सपीरियंस भी है, अनुभव है इनका इसके मॉडलिंग के क्षेत्र में। तो मैं इनसे बात की। इनका नाम है प्राची पांडे, पटना की रहने वाली हैं, और इनसे जो हमने बात की, ये पूरी चर्चा आप सुने और अपने विचार हमें बताएं। बने रहे द पटना फोरम के साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे द पटना फोरम। मैं सत्यम आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाटलिपुत्रा कॉलोनी में, नेहरू नगर का ये इलाका है, और यहाँ पे हमारे साथ हैं प्राची पांडे, जो कि रैम्प ट्रेनर हैं, एक्टर हैं और मॉडल हैं। साथ ही साथ इनकी और भी सारी क्वालिटी है, खासियत है, मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं इस पे थोड़ा चर्चा करूंगा बिहार की बदलती हुई स्थिति और परिस्थिति पे, चूँकि सरकारें बदल गई है, आपको पता होगा। और सरकार का जिक्र मैं बार बार हर वीडियो में क्यों करता हूँ, जब शिक्षा का उठाता हूँ, जब मतलब फैशन का उठाता हूँ और या स्वास्थ्य का उठाता हूँ, हर जगह मैं शिक्षा को जरूर लाता हूँ, ये मेरी आदत है। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये पूरा चर्चा, ठीक है। फिलहाल मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ प्राची पांडे से। प्राची पांडे, बहुत स्वागत है और वेलकम। चर्चा आज का ये है कि आप मॉडलिंग से हैं, राइट? और मॉडलिंग से हैं तो बिहार में जो लड़कियां हैं मॉडलिंग के लिए, जो आती भी हैं, जो हिम्मत दिखाती हैं घर से बगावत करके, फिर से वो बैक डोर से निकल जाती हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है? पहले तो थैंक यू सो मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मुझे बहुत टाइम से बात करने का मन था, बट एज़ यूजुअल मुझे भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जहाँ मैं बात कर सकूँ। तो आपके सवाल का जवाब बस इतना है कि बिहार में एक प्रॉब्लम ये है मॉडलिंग को लेके कि आज भी ये टैबू है बिहार में। और बिहार में जनरली लोग को प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है। और जहाँ 2-3 प्लेटफॉर्म मिलते भी हैं तो प्लेटफॉर्म का बेसिकली मतलब बस इतना होता है कि लोग पैसे दे के आपको बुलाते हैं। लड़कियां वहाँ आती हैं पैसे दे के कि वो शोज़ करने आएँ, और वो बड़े बड़े ड्रीम्स और सपने लेके ही आते हैं, क्योंकि एक मॉडल है तो सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं भी बॉम्बे जाऊँगी, मैं भी एक फेमस एक्टर बनूँगी, ये सबके छोटे छोटे लोगों के सपने बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सपना देख के वो लोग आते हैं, पैसे जो मांगते हैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ऐसे हर एक क्लासेस में, हर एक इंस्टीट्यूट में होता है। उसके बाद उन्हीं लड़कियों से बोल्ड शूट्स, बिकनी शूट्स, कुछ ऐसे शूट्स कराए जाते हैं जिनके लिए वो फिर भी कंफर्टेबल नहीं होगी, बट क्योंकि उनके सपने इतने बड़े हैं, क्योंकि एक तो शूट से उनको लगता है कुछ नहीं होता है, बट वो शूट करने के बाद वो पिक्चर्स वायरल हो जाते हैं, वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं, बच्चे अपने घर से निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते हैं आप तो यहाँ से स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, शूट करने गए थे, बट वहाँ जाके बिकनी शूट कर रहे हो, ऐसे कपड़े पहन के शूट कर रहे हो। क्योंकि ये बात सच है, आज भी हमारे यहाँ पे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनका पहनना मना होता है फैमिली वाइज, राइट? बट हम लोग फिर भी करते हैं ये चीज़ें अपने बड़े बड़े सपने के लिए। तो ऐसी लड़कियाँ ही इन चीज़ों में फंस जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है कि लोग के पास इतना हिम्मत कैसे आता है कि इतना मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, इतना कॉन्फिडेंटली इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल पाता है। अब वहाँ पे लड़कियाँ घर से निकलना बंद हो जाती है, मॉडलिंग का सपना ख़त्म हो जाता है, दोबारा वो कभी भी हिम्मत नहीं करती कि वो मॉडलिंग के क्षेत्र में घुसने की कोशिश भी करे। ठीक है, एक चीज़ आपने जैसे बताया कि बिकनी पहनना और फिर वीडियो का वायरल होना, ये दो तो इंसिडेंट है, ठीक है, ये एक्सीडेंट है, ठीक है। लेकिन आप ये बताएं कि मॉडलिंग कोई भी करेगा, ठीक है, तो उसको अगर गर्ल्स है, फीमेल है, तो उसको इस तरह का कपड़ा पहनना पड़ेगा ही, ठीक है। मैक्सिमम केस में पड़ता ही है, क्योंकि आप एक मॉडल हो, अगर आप में ये चीज़ नहीं है कि आप इस चीज़ को सस्टेन करो इन एनी वेज, ठीक है, तो फिर आप इस फील्ड में आते क्यों हो? क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं कि आपके हिसाब से मॉडलिंग मिले, ठीक है। तो आपको ये सोच के आना चाहिए ना कि इस फील्ड में जा रहे हैं तो हमें हर चीज़ करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको एक चीज़ पे करेक्ट करना चाहती हूँ कि क्योंकि मुझे मॉडलिंग में अब 8 साल होने को आया है, और मॉडलिंग में पहली बात कपड़ों से रिलेटेड कुछ नहीं होता है, ये वो जानते हैं जो मॉडलिंग के अंदर होता है। क्योंकि यहाँ पे जाओ आप, या बॉम्बे में जाओ जिसको हम लोग कास्टिंग काउच बोलते हैं, मैं इसके बारे में ओपनली बात करती हूँ।
तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो आपसे ओपनली डिस्कशन किया जाता है कि क्या आप मॉडलिंग में बिकनी राउंड करोगे, क्या आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं। ये बात तो मुझे भी नहीं पता था कि अगर ये मेंशन मतलब लोगों को करना चाहिए नहीं करना, ये ऑप्शनल होता है। 100% ऑप्शनल होता है। लेकिन जो बिहार की लड़कियां हैं या यूपी की हैं, उनको ऐसा बताया जाता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। चॉइस, राइट। सो बेसिकली बिहार में इसीलिए ये टैबू है, बिहार में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि मैं जैसा आपको बता रही हूँ कि मैं खुद कैलकाटा में रहती हूँ। आप बाहर की किसी भी जगह में जाके काम करोगे तो आपको ऑप्शंस दिया जाता है, चाहे वो बॉम्बे का डायरेक्टर का कास्टिंग काउच भी क्यों ना हो। आपसे मुंह पे पूछा जाता है कि आपको ये करना है तभी आपको ये मिलेगा। अगर आपने हाँ बोला बेशक करिए, अगर आपने ना बोला बिल्कुल मत करिए। लेकिन बिहार झारखंड में ये चीज़ आपको मैंडेटरीली बोला जाता है कि अगर आप ऐसे छोटे कपड़े या अगर आप ये चीज़ पहन रहे हैं या अगर आप ऐसे शूट्स कर रहे हैं या बिकनी शूट्स कर रहे हैं जो बोल्ड शूट्स है, तो आपको इस तरह का शूट मिलेगा फ्यूचर में। आप इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म ले पाएंगे। ठीक है, आपको अगर आप मॉडल हैं तो आपको इतना ओपन होना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये करती ही लड़कियां इसमें घुस जाती हैं, क्योंकि अगर मैंने एक बार ऐसा कर लिया तो मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी, विच इज़ वेरी ट्रू। हर आदमी अगर मॉडलिंग में घुसा है तो उसको फेमस होना है, राइट। एवरीबडी, ये ग्लैमर का वर्ल्ड है, ग्लैमर का वर्ल्ड है, मतलब सबको फेमस होना है। उस चीज़ में अगर उन्होंने पैर रख दिया, उसके बाद सेम चीज़, कंपनी बंद, पिक्चर्स वायरल, पिक्चर्स आर हियर एंड देयर, घर से निकलना बंद, मॉडलिंग करियर बंद, पैसे तो गए ही गए, मॉडलिंग करियर बंद। और कई बार तो ऐसा होता है कि घर से पैसे नहीं भी मिलते हैं, बट लोग अपने पैसे जमा करके इधर उधर से मैनेज करके पैसे देते हैं, फिर उसके बाद पूरा का पूरा बिहार झारखंड में मॉडलिंग करियर को दबा दिया जाता है। तो एक चीज़ बताइए, आप जो बिहार की लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां को ज़्यादा इसका क्रेज़ रहता है, ठीक है, क्योंकि अगर वो प्लेटफॉर्म पे देखती है, टीवी पे देखती है, मैगजीन्स में देखती है, उनको लगता है कि वो भी कर सकती हैं, और सोचना भी बहुत लाजमी है कि उनको सोचना चाहिए, हक है उनको। लेकिन वैसी लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे डिसाइड करें और चॉइस क्या होना चाहिए? आपका ये क्वेश्चन मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। आई रियली डोंट वांट टू नेम समबडी, बट मेरी ही एक स्टूडेंट थी, ठीक है, मैं जैसे मैंने कहा मैं राम ट्रेनर हूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी जिसको मैंने पर्सनली एज अ ट्रेनर मैंने उसको गाइड किया था, बताया था, एंड शी इज़ वेरी जूनियर, उसकी एज भी कम है, बहुत कम है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं है कि वो मॉडलिंग में आ पाए। इसीलिए आपके सवाल का ये बहुत ही आप जवाब होगा कि वो आ नहीं पाती मॉडलिंग करियर में, ठीक है। बट कुछ फ्रेंड सर्कल, क्योंकि आजकल तो जिसके हाथ में फ़ोन है वो कैमरामैन है, जिसके हाथ में मेकअप है वो मॉडल है, ठीक है, जिसके पास छोटे कपड़े हैं वो मॉडल है, और हर घर में आजकल मॉडल पैदा होती है। मैं तो यही बोलती हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, हर घर में एक मॉडल है, हर घर में एक एक्टर है, ठीक है। तो मैंने उससे पर्सनली मना किया था कि आपकी हाइट अप्रोप्रिएट नहीं, क्योंकि मॉडलिंग में एक चीज़ भी इंपॉर्टेंट है विच इज़ हाइट, ठीक है। आपकी हाइट और फिगर अभी मॉडलिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप अभी 10th कर लो। बट उस बच्ची को इतना क्रेज था मॉडलिंग का, इतना क्रेज था कि मैंने कुछ टाइम पहले ही उसकी कुछ न्यू वीडियोस फोटोज देखे हैं, एंड शी इज़ गेटिंग इनटू समथिंग विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। मतलब ठीक है, वो उसकी जगह पे सही है, कर रही है, बट जहाँ पे जाना चाहिए वो वहाँ नहीं जा पा रही है। तो मुझे ये मैसेज देना है सबके लिए, और ऑल द यूथ जो मेरे नीचे हैं, और नीचे इन द सेंस जो मेरी एज में मुझसे कम है, जो मॉडलिंग में आना चाहते हैं, कि प्लीज़ बिहार झारखंड में रह के मॉडलिंग करने से पहले पूरी की पूरी तरह से उसके बारे में छानबीन। आजकल हम लोग सब गूगल करते हैं, हम लोग सब पढ़ते हैं, और मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आता है कि आजकल तो गूगल भी खरीदा जाता है। आजकल तो गूगल पे भी ऐसे ऐसे न्यूज़ आते हैं विच इज़ फेक। मुझे कल ही परसों एक मैसेज आया था एक जॉब के लिए, मैंने उसको गूगल पे जाके चेक किया तो गूगल पे ऐसे वीडियोज़ आए हैं कि वो गूगल पे ही फेक डाला हुआ है। हाँ, अब आदमी कहाँ चेक करे। गूगल पे होता है क्या कि मैं बोलना चाहूँगा कि गूगल पे आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो होता क्या है कि आप एक कंटेंट डालो, मान लो मैंने डाला टाइप्स ऑफ मैंगो, तो वहाँ पे गूगल के स्क्रॉल में आएगा हज़ारों, लेकिन उसमें सही कौन है वो आपको सोचना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो सीनियर से पूछे। तो अब मैं आपको बता रही इसमें कैसे सर्च करना है। अब मैंने भी सर्च किया, मुझे भी मॉडलिंग में जाना है, तो 15 तरह के अलग अलग क्लासेस आएंगे, ठीक है। बट आपको ये भी तो पता होगा कि आप जिस क्लास में जा रहे हो, जैसे हर आदमी जब स्कूल में, जैसे हम लोग बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या देख के स्कूल लेते हैं, हम लोग वो स्कूल देखते हैं जिसका बैकग्राउंड कितने साल पुराना है, जिसमें से कितने लोग पढ़ के कुछ बने हैं, वैसे ही हम लोग स्कूल सेलेक्ट करते हैं। तो अगर स्कूल कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इतने कॉन्शियस होते हैं कि बचपन से पूरा हाथ पाँव लगा के इतना स्कूल कॉलेज सर्च करते हैं, तो मॉडलिंग में क्यों नहीं? मॉडलिंग में हम लोग सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, अच्छा यहाँ पे बड़े बड़े ऑफर है, यही सही है, बस दैट इज़ इट, यही हम लोग देखते हैं। यहाँ बड़े ऑफर है मतलब ये सही है,
हम लोग देखते ही नहीं कि वो कब से काम कर रहा है, कब से नहीं काम कर रहा है। और बिहार में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखा है, बिहार में किसी को ललचाने के लिए, किसी को मॉडलिंग में बुलाने के लिए ये लोग सेलिब्रिटीज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। हाँ, आगे करते हैं। महक चहल इज़ कमिंग, रानी मुखर्जी इज़ कमिंग, ये शो के डायरेक्टर सलमान खान है, ये शो में कटरीना कैफ आ रही हैं, और लोग सबसे पहले उतर के चले जाते हैं। मतलब लोग फंस जाते हैं ग्लैमर को देख के, ग्लैमर को देख के माइंड ब्लॉक हो जाता है और हम फंस जाते हैं। तो एक चीज़ बताइए कि इतना जब पज़ल है तो एक जैसे मॉडलिंग में मैंने अभी देखा है बिहार में जो मिडिल क्लास फैमिली की बच्चियां होती है वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि उनको उस तरीके का जो रूम का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, वो नहीं मिल पाता है। तो उनके मन में और रहता है कि मेरे पास लंबी गाड़ी होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, एक स्टेटस मेंटेन कर, और इसके चलते वो लोग मतलब फंसती चली जाती है। तो इस तरह की जो लड़की होती है उसको, या बच्चियाँ जो होती है उसको कैसे डिसाइड, उसके लिए आप कैसे बोलेंगे कि क्या डिसाइड उनको करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि क्योंकि खुद मैं एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एवरी यूथ, बी इट अ गर्ल और गाय, क्योंकि दोनों ही मॉडलिंग में, एंड ट्रस्ट मी लड़कों के साथ भी वैसे ही कुछ होता है जो लड़कियों के साथ होता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ पहले तो आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो, 100% कंप्लीट योर स्टडीज़, गेट अ प्रोफेशन, क्योंकि मानुषी चिल्लर भी एक डॉक्टर है, ठीक है। हमारे जो मिस इंडिया है, मिस वर्ल्ड है, वो कोई एक इंजीनियर है, कोई एक डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई आज कार्तिक आर्यन वन ऑफ द फेमस एक्टर्स है, वो खुद एक इंजीनियर है। तो पहले आप अपना कोई प्रोफेशन को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि आप जैसा बोले हम लोग ग्लैमर में इसलिए फंसते हैं यहाँ मिडिल क्लास के लोग, क्योंकि उनको बस लगता है कि ये शॉर्टकट है। एक बार फेमस क्या हो गए कि गाड़ी, बैंक बैलेंस, इंटरव्यूज, पीपल, एवरीथिंग अराउंड, ओवरनाइट पानी, राइट, एकदम। बट जिस जगह पे आप, अगर जिस दिन आपके मन में ये ओवरनाइट का चाहत आ गया, मुझे लगता है आपकी करियर उसी दिन बर्बाद हो गई, एंड हो गई, खत्म। मतलब कि मॉडलिंग को जैसा लोग समझते हैं कि ओवरनाइट ये फेम देता है या पैसा देता है, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, 8 साल लगा ये समझने के लिए, 8 साल, मुझे 8 साल लगा ये समझने के लिए कि मैंने अभी तक जो काम किया है, मैं अगर साल में मैं सिर्फ 3 काम करूँगी, अगर सिर्फ 3 काम, तो मुझे उस काम का बेचैनी नहीं होता है कभी कि और काम क्यों नहीं, और काम क्यों नहीं, और काम क्यों नहीं। आई विल वर्क ओनली, आई डू ओनली 3 शूट्स बट बेस्ट शूट्स। मैं 4 ही काम करूँगी बट बेस्ट करूँगी। सिर्फ आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाओ, आप मुझे शूट करने के लिए बुलाओ, आप मुझे ग्लैमर के लिए बुलाओ, तो मैं भाग के नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है मतलब क्वालिटी से समझौता आप नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पहले क्वालिटी, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद क्वांटिटी, व्हाटएवर कम्स, राइट।